धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, आइए हमारे यहाँ पर भी चर्चा किसकी चल रही है? तप। किसकी? तप की। तप कौन कर रहा है? साध्वी, जो अभी कौन नहीं बनी है? साध्वी नहीं बनी है। 60,000 वर्ष का लंबा समय व्यतीत हुआ। 6 खंड की साधना करके भरत ने जब आज की जो अयोध्या, प्राचीन काल की जो कौन सी नगरी रही थी, जो आज की अयोध्या नगरी कहलाती है, जो राम का जन्मस्थली कहलाती है, भगवान राम से पहले अगर किसी का नाता उस माटी से अगर रहा है तो किसका रहा है? जैनिज्म का रहा है, श्रमण धर्म का रहा है, भगवान ऋषभदेव का रहा है। किसी समय के अंदर सबसे पहले नाभि राजा कुलकर परंपरा की जन्मस्थली कौन रही है? अयोध्या रही है, लेकिन पूर्व में उसका नाम अयोध्या नहीं था। आगम में उसका नाम अयोध्या से कहीं वर्णित नहीं है। कल्पसूत्र में उसका नाम क्या रहा है? विनीता। लेकिन जरा हम इस बात पर 1 मिनट के लिए गहराई के साथ विचार करेंगे। भगवान ऋषभदेव के जन्म से पहले बस्तियां जरूर थी, लेकिन किसी भी नगर का नामकरण नहीं हुआ था। ध्यान से सुने, किसी भी शहर का नामकरण नहीं था। जिस समय नाभि राजा ने, जिस समय कुलकर परंपराएं पूर्ण हो रही है, अपना अंतिम समय देखकर नाभि राजा अपने पुत्र ऋषभ को जिस समय राजा बनाते हैं, कुलकर परंपरा एंड और राजा की परंपरा का प्रारंभ, जिस समय राजा ने अभिषेक किया, एक परंपरा शुरू हुई। इससे पहले राजाभिषेक की कोई परंपराएं हमारे यहां पर नहीं थी। पूरे शहर के लोगों को बुलाया, उन्हें पता नहीं था कि राज्याभिषेक कैसा होता है। आज तो आप लोगों को पता है। अभी मैं देख रही थी, हमारी महिलाएं जल से किसका अभिषेक कर रही थी? बोलो। कोटेचा परिवार का अभिषेक करना, ये एक हमारी पुरानी परंपरा है। लेकिन जिस समय नगर के लोग आए, उन्हें यह भी पता नहीं था कि अभिषेक कैसे करना। अशोक वृक्ष के पत्ते या आम के पत्ते लेकर आए, उस पर जल लिया गंगा का और पैरों पर उन्होंने अभिषेक किया। आगम कहता है, आदि पुराण कहती है, जब वहां के लोगों ने विनीत भाव से, सहज भाव से, सरल भाव से अपने राजा का अभिषेक किया, तो शक्रेंद्र ने उस नगरी का नाम विनीता दिया, क्योंकि वहां रहने वाले सभी लोग किससे परिपूर्ण थे? विनय था, सहजता थी, सरलता थी। जैसे आज हमारे मन में कपट हो सकता है, ईगो हो सकता है, लेकिन पुराने लोगों में क्या नहीं था? वो उस तरह का ईगो नहीं था, सहज थे, सरल थे। उनके विनय भाव को देखकर उस नगरी का नामकरण किसने किया? आपने और मैंने नहीं, किसी राजा ने नहीं, इंद्र के द्वारा उस नगरी का नामकरण हुआ। ऐसी विनीता नगरी
जिसके अंदर भारत का प्रथम चक्रवर्ती अपनी 6 खंड की साधना करके जिस समय 14 रत्नों के साथ अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ, अक्षौणी सेना के साथ, अक्षौणी मतलब आज का करोड़ गया, आज का मिलेनियम गया, आज का बुलेनियम गया। मिलेनियम बुलेनियम से संख्या और ऊपर किसकी होती है? अक्षौणी की होती है। ऐसी अपनी अक्षौणी सेना लेकर भरत जब विनीता में प्रवेश कर रहा है, बीच का गेट बंद करवा दो। अब भरत की आंखें देख रही है, क्योंकि इठाणु भाई तो अयोध्या छोड़कर चले गए। नगर के प्रवेश के पहले बाहुबली भी क्या हो गया? चला गया। युद्ध भी हो गया, सब कुछ हो गया। पूरी अयोध्या नगरी उसके स्वागत के अंदर है। लेकिन एक बात याद रखना, हमारी आंखें भीड़ के अंदर भी किसको ढूंढती हैं? बोलो, जिसके साथ हमारा अटैचमेंट होता है। भीड़ में भी हम लोग, अपना कोई होता है तो हम उसे क्या कर जाते हैं? पहचान जाते हैं। भरत देख रहा है, माँ सुनंदा आई है, माँ सुमंगला आई है, सारे लोग आए हैं, लेकिन कौन नहीं आई? एक जिसे मैं चाहता हूं, जिसे मैं प्यार करता हूं। दुनिया मिल गई मुझे, 6 खंड मिल गए मुझे, लेकिन अगर वो सब मिल गया और सुंदरी ना मिली तो ये सब कुछ क्या है मेरे लिए? बेकार है, नगण्य है, मेरे लिए जीरो है। मेरे लिए अगर कोई है दुनिया के अंदर तो वह सिर्फ कौन है? सुंदरी। रूप, एक प्यार, एक अट्रैक्शन, एक भावना, एक वासना किसके साथ जुड़ी हुई है? बहन के साथ नहीं, उसके सौंदर्य के साथ एक मोहब्बत है। भरत को देख रहा है, करोड़ लोग जिसके साथ है, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ सुंदरी को ढूंढ रही है। सारा कार्यक्रम हुआ, लेकिन भरत के चेहरे के ऊपर खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, मन उदास है। कब ये सारे लोग जाए और मैं किसके पास जाऊं? सुंदरी के पास। सारी भीड़ जब खत्म हुई, लोग गए, कार्यक्रम खत्म हुआ और भरत सीधा महलों के अंदर पहुंचा, महलों के बुर्ज द्वार पर पहुंचा। सुंदरी वहां पर भी नजर नहीं आई। अंतपुर में पहुंचा, सुंदरी वहां पर भी नजर नहीं आई। उसका महल का, अंतपुर का गेट खोला, एक पलंग, एक शैया, उसके ऊपर सुंदरी क्या है? सोई हुई है। सोने के बाद बिस्तर के ऊपर जिसकी काया भी नजर नहीं आ रही है, जिसकी हड्डियां गिनी जा सकती है, चेहरे पर तेज है, चेहरा जिसका कुमलाया हुआ नहीं है, लेकिन काया जिसकी क्रश है। उसके हालात देखकर, उसका शरीर देखकर भरत के बदन में मानो आग लग गई। जिसे देखना चाह रहा था, जिसे मिलने के लिए मन बेचैन था, क्या मेरे राज्य के अंदर अन्न खत्म हो गया? बुलाया भोजन गृह वालों को, क्या बात है, मेरे राज्य में अन्न की कमी आ गई? नहीं भगवान, सुंदरी की हालात क्यों? सुंदरी कहती है,
ठहरो भरत, सुनो, राज्य में न अन्न की कमी है, न धन की कमी है, न खिलाने वालों की कमी है। दास और दासियों को जब उपालंब दे रहा है भरत, डांट रहा है, रुको, किसी के ऊपर कोई आवेश करने की जरूरत नहीं है। मैंने स्वयं ने तप किया है। यह कौन सा तप? मैंने आयंबिल किया है, और लगातार कितने वर्ष तक? 60,000 वर्ष तक, जिसमें मैंने घी छोड़ा है, मैंने तेल छोड़ा है, मैंने मिठाई छोड़ी है, मैंने 5 विघ का त्याग किया है। क्यों सुंदरी, ऐसा क्यों किया? भरत, तुम मेरे रूप के पीछे पागल थे। जैसे वह भंवरा फूलों का मकरंद पाने के लिए पागल होता है, वैसे तुम मेरे रूप पे दीवाने थे। जैसे पतंगा उस लोह के ऊपर गिरता है, वैसे तुम मेरे ऊपर गिर रहे थे। उस शरीर से तुम्हें प्यार था, मैंने शरीर का सौंदर्य खत्म किया है। भरत की आंखें बरस गई। मुझे नहीं पता था मेरी बहन इतनी बड़ी साधिका है, इतनी बड़ी संयमी है। मैंने तुझे तकलीफ दी? एक त्यागी को, एक तपस्वी को, एक वैरागी को, एक संयमी को। ओहो, मेरे कारण मैंने तुझे संयम का परमिशन नहीं दिया, उसके कारण है बहन तुझे क्या करना पड़ा? तप करना पड़ा। ठीक है बहन, मैं शादी के प्रस्ताव को आज ठुकराता हूं और मैं तुझे दीक्षा का क्या देता हूं? परमिशन, आज्ञा देता हूं। तू भगवान आदिनाथ के श्रमणी परिवार के अंदर तुम क्या लो? दीक्षा लो। और जैसे ही भरत ने दीक्षा की आज्ञा दी, इतिहास कहता है उस सुंदरी ने क्या ले ली? दीक्षा ली। और दीक्षा लेकर आपको पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, दीक्षा के बाद तुरंत ब्राह्मी और सुंदरी अपने पिता की, अपने तीर्थंकर की, अपने गुरु की आज्ञा पाकर अपना भाई जो जंगल में एक और खड़ा है, उस बाहुबली को जगाने कौन जाती है? ब्राह्मी और सुंदरी जाती है। लेकिन एक बात और याद रखना, सुंदरी के त्याग के कारण, सुंदरी के वैराग्य के कारण, सुंदरी के तप के कारण भरत चाहे संसार में रहा, लेकिन संसार से वह हमेशा कैसा रहा? बोलो, अलिप्त रहा। चक्रवर्ती की संपदा भी उसे क्या नहीं कर पाई? सुना ना आपने? चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखा भोग, काग बीट समगिनत है, सम्यक दर्शी लोग। किसके लिए ये पंक्तियां? उस भरत के लिए है। 6 खंड का स्वामी बनकर, 14 रत्नों का स्वामी बनकर, श्री देवी जैसी जिसकी पत्नी थी, लेकिन फिर भी जैसे कीचड़ के अंदर कमल रहता है, वैसे अलिप्त कौन रहा? भरत रहा। लेकिन घड़ी में कितने बज गए हैं? नहीं, मुझे कथा करना है और इनको पारना करवाना है, क्योंकि आज महिलाओं ने कहा है कि महाराज साहब 5 मिनट पहले मुझे बोलने में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इनका पारना है और वापस इनके कल वापस एकादशी हैं, क्योंकि सिद्धि तप वाले इसमें काफ़ी है। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूं।